बार फिर आपका हमारे ऑफिशियल चैनल आनंदम भारत पर स्वागत है। और चार धाम यात्रा का सीज़न चल रहा है। चार धाम यात्रा का जो ये मौसम है, चार धाम यात्रा का ये प्रयोजन जो है ये अब चल रहा है। तो इसी से संबंधित हम कुछ यात्रियों से चर्चा करेंगे कि इनकी यात्रा कैसे प्रारंभ हुई और कैसे वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे। कुछ विशेष चर्चाओं को आधार मानकर हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा कैलाश आनंद है। अच्छा, और स्वामी जी आपका? वसंत सूर्यवंशी। जी, और जी आपका? अद्भुतानंद जी। अच्छा, और महाराज आपका जी? ओंकार जी। अच्छा, ओंकार जी। और स्वामी जी आपका? सुनील। ठीक है, ठीक। और आपका जी? नागेश्वरानंद। अच्छा, और स्वामी जी आपका? पद्मनाभ। तो आप सब कहाँ से हैं? अलग अलग क्षेत्र अच्छा, सभी अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। ठीक ठीक। अलग क्षेत्रों से आए हुए, महाराष्ट्र से आया है कोई, कोई हरिद्वार से आया है, कोई मतलब मध्य प्रदेश से आया है। ऐसे जगह से लोगों ने आया और प्रारंभ हमने ऋषिकेश से किया और केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी यात्रा करके हम आगे 11 व्यक्ति हैं, 11 मूर्ति हैं और आगे हम बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। चार धाम यात्रा के ऊपर सबको जाना चाहिए, क्योंकि ये पावन भूमि, देवभूमि उत्तराखंड, भारत राष्ट्र माँ भारती की ये भूमि है। तो ये चार धाम यात्रा, जो तीर्थ यात्रा, जो संसार की सब श्रेष्ठ यात्राओं में से एक यात्रा है, तो हर सनातनी बंधु को इस यात्रा पर निकलना चाहिए। और जहाँ पुण्यों की प्राप्ति की बात आती है, पुण्य धाराओं की प्राप्ति की बात आती है, तो जो दिव्य ऊर्जा होती है, अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे, तो मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, जब तक उस जगह पर व्यक्तियों का नहीं जाना होगा, सनातनी लोगों का नहीं जाना होगा, तब तक उस बात को नहीं महसूस किया जा सकता। पहले के लोग जो पैदल यात्राओं पर जाया करते थे, उनका एक विशेष महत्व होता था। तो हमारे ये स्वामी जी लोग हैं, ये पैदल पथ यात्रा पर निकले हैं। तो आपकी यात्रा कब शुरू हुई थी जी? यात्रा कल आरंभ किया था हमने। अच्छा, कल सुबह से? अच्छा, 16 तारीख से। तो कितने दिन तक आपकी ये यात्रा चलेगी? लगभग 3 महीने तक चलेगी। ये पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार और ये 4 धाम वगैरह करेंगे। हाँ जी, और फिर अपने अपने स्थान पर सभी लौट जाएंगे। जैसे कि ऋषिकेश से आपने प्रारंभ की, उसके पश्चात श्री यमुनोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, उसके बाद श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, है ना जी? तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे इसमें। हाँ, 3 महीने लग जाएंगे। अच्छा, तो हम कुछ सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। तो मेरा ये आपसे पहला प्रश्न है कि जैसे कि पहले के लोग जो यात्राएं करते थे, अब जो यात्राएं कर रहे हैं लोग, क्योंकि पहले उतना विस्तार नहीं हुआ था आधुनिक दुनिया का, मतलब आधुनिक समाज का विस्तार नहीं हुआ था। तो पहले के समय की बात अलग थी, इस समय की बात अलग थी। तो उसमें आपका क्या विचार है? पहले की यात्रा वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा होती थी और आज की यात्रा बस आनंद की यात्रा है, आध्यात्मिक नहीं हो सकती, क्योंकि एकांत नहीं रहा ना। सही बात। क्योंकि ऋषि मुनियों को तो एकांत चाहिए था, हर जगह तो लोग पहुंच गए, संसाधन पहुंच गया, तो फिर एकांत कहाँ है? मैंने ये महसूस किया कि जिस आनंद के लिए लोग जाना चाहते हैं, वो आनंद नहीं है, खाली मतलब अगर व्यापार कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, पर जो अध्यात्म से लोग जुड़े उनकी बात अलग रहती है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चार धाम के बारे में आप लोगों को से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि चार धाम के बारे में बहुत सारी पहले के लोग तो सब लोग जानते थे, क्योंकि पहले के लोग जाते तो महीने महीने लग जाया करते। तो जब वो वापस घर लौट कर आते थे, तो एक गांव में एक बड़े विशाल भंडार का आयोजन किया जाता था। तो ऐसा हमें स्थानीय लोगों से जानकारी मिली थी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? कोई भी अपना अनुष्ठान करते हैं ना, तो अनुष्ठान के पश्चात समारोह में अन्नदान किया जाता है। जैसे कि यज्ञ किया जाता है, अन्नदान किया जाता है। तो अन्नदान करना सनातन परंपराओं में पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो और पवित्र ही माना गया है, तो अन्नदान करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और हमारा ये अगला प्रश्न है कि जैसे पैदल यात्राओं पर लोग जाते हैं, तो चार धाम हैं हमारे देवभूमि उत्तराखंड के। तो जैसे कि पहले यमुनोत्री धाम जाते हैं, उसके पश्चात गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ धाम, उसके बाद फिर श्री बद्रीनाथ धाम। तो आपका पड़ाव कैसे कैसे और कहाँ कहाँ तक होगा इसके आगे? अभी जो आप भोगपुर नगरी में हैं, यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के। हम कल सुबह से निकले तो कल शाम तक यहाँ पहुँचे। तब पहुँचते समय हमें शाम के जब बारिश का मौसम तैयार हो गया, तो हमें एक चिंता लग गई थी, क्या रुकेंगे अभी। तो आते आते आपका श्री गायत्री परिवार का मंदिर मिल गया, तो देख के बहुत आनंद हो गया था कि देखो आज के दिन तो रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई।
फिर आगे जैसे भगवान करेंगे वैसे व्यवस्था और मौसम की हालत देख कर चलेंगे आगे। और हमें तो हमारे पास हनुमान जी मंदिर में से पर्ची मिली है, उस पर्ची से सीधा सामान मिल सकता है। वो पर्ची जहाँ दुकान है वो गांव का नाम है वही मिल सकती है, दूसरे यहाँ नहीं मिलती। लेकिन सेवा तो सब जगह होती है, तो वैसे अपने यहाँ भी अच्छी सेवा हो गई, इसके लिए हमें भी बहुत आनंद मिला। तो हमारा एक और अलग प्रश्न है आपसे, जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति इस यात्रा पर जाता है तो उसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आज के समय में तो गाड़ियों की आवाजाही है और यात्राएं सुलभ हो गई, अब हर कोई वहां पर जा सकता है। पर बात यह आ जाती है कि एक भावों की बात आती है, भावनाओं की बात आ जाती है कि किस भावना के साथ लोग वहां जाते हैं। जो अध्यात्म से जुड़े हैं उनके अंदर तो सात्विक गुण होते हैं, पर जो अलग तरह के लोग होते हैं उसमें किसी में रासिक गुण प्रधान होते हैं, किसी में तामसिक गुण प्रधान होते हैं। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस भाव के साथ आप यात्रा पर निकले हैं? भाव तो एक ही होना चाहिए। जिस दिन आपके मन में भाव आ गया कि हमको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, वही सत्व भाव है, वही सात्विक भाव है। और वही सात्विक भाव से हो, चाहे पैदल हो, चाहे गाड़ी से हो, चाहे कैसे भी हो, कोई हेलीकॉप्टर से हो, कोई चॉपर से हो, कोई भी हो। जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गया कि हमें तीर्थ पर निकलना है, वही आपका सत्व भाव है, वही आपका सात्विक गुण है। और वही आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे में कोई भी अभी अध्यात्म है और आगे भी बढ़ना चाहिए, इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। चलो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी, जैसे आपका क्या संदेश रहेगा सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए? बोलेंगे सीताराम, राधे राधे। और स्वामी जी थोड़ा सा आप संदेश दें सनातन भारत के लोगों के लिए। यही कहना चाहेंगे कि हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति जो है उससे जुड़े रहे, क्योंकि आज हम जुड़े रहेंगे, हमारी नींव को जैसे जैसे मजबूत करेंगे, जैसे जैसे हम नींव अपने मजबूत करेंगे, वैसे वैसे हमारे जनरेशन जो है आगे का वैसे अध्यात्म से जुड़े रहे और जुड़ के रहे। यही मेरी प्रार्थना है लोगों से। और आपका क्या संदेश रहेगा? वो संस्कृत से हम जुड़े रहना चाहिए और संस्कृत से जो कई नियम पालन है वो करना चाहिए और इससे आध्यात्मिक उन्नति बढ़ानी चाहिए और लोगों को आध्यात्मिक का संदेश देना चाहिए। और हम आपसे एक और प्रश्न जानना चाहते हैं कि जैसे कि जो भी श्रद्धालुगण, जो भी तीर्थयात्री यात्रा पर निकलते हैं, तो उनको क्या नियम पालन करना चाहिए ताकि उनकी जो उनका विचार है मन में, जो उनकी उपासना है, वो फलित हो जाए? सबसे पहला नियम तो यही होना चाहिए कि आप जब निकले हो इतनी बड़ी यात्रा पे, तो आपके मन में सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। श्रद्धा भाव से अगर आप कोई भी यात्रा करते हो, भले उसमें कुछ नियमों का आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी श्रद्धा शुद्ध भाव से अगर आप यात्रा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। और जो दो प्रकार के लोग हैं अभी यात्रा करने वाले, एक है आध्यात्मिक यात्रा करने वाले और दूसरे है आनंद यात्रा करने वाले। हम उनको तामसी नहीं कहेंगे, क्यों? कि वो हमारे सनातन परंपरा का जो मूल प्रवाह है उसमें प्रवाहित होने के लिए, शामिल होने के लिए आते हैं, तो वो भी एक प्रकार से आध्यात्मिकता में ही शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो एक ही बात का ख्याल रखें कि क्या कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुगण हैं, जो महात्मागण हैं, उनको अपनी ओर से कोई उनकी साधना में व्यत्यय ना आए, ये आनंद यात्रा करने वालों को ख्याल रखना चाहिए। बस इसी से उनकी यात्रा का पूर्ण सफलता वहाँ पर उनको प्राप्त हो सकती है। तो जी हमारा एक आखिरी प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पुण्य धाराओं की बात आती है। हमारे यहाँ पर माँ गंगा जी है, जब कोई वहाँ पर जाते तो वहाँ पर एक अलग ही पुण्य धारा का वो ऊर्जा महसूस होती है। अगर वहाँ हम लोग ध्यान में जाते हैं तो ध्यान तुरंत लग जाता है। तो पुण्य धाराओं की प्राप्ति उस परिवेश में जाकर ही हो जाती है। तो आप चार धाम के पुण्य धाराओं के बारे में आप क्या बताएंगे? थोड़ा सा एक संदेश दीजिए सनातन राष्ट्र के लिए आप। हाँ, ये बात सही है कि जो हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनि है वहाँ तपस्या के, हमारे हर ग्रंथों में आता है कि जो बड़े बड़े राजा हुए, महर्षि हुए, कि इस आश्रम को, गृहस्थ को त्याग करके बद्री का आश्रम गए, उसमें तप किया, उसके ऋषियों की जो ऊर्जा छूटी हुई है, यहाँ हम लोग जैसे पैदल से जाते हैं चाहे गाड़ी से जाते हैं तो उस ऊर्जा को आभास करते हैं। वहाँ पर जाने से मन, बुद्धि पवित्र और शुद्ध होती है। तो इस परंपरा को जैसे ऋषि मुनि ने जो बनाया हुआ है, चाहे किए हुए, तो उसको हम लोग को जागृति रखने के लिए सबको मिल के श्रद्धा और तपस्या करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पवित्रता और शुद्धता जितना हो सके इंसान को बना करके चलना चाहिए। चलो जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब लोगों ने बहुत अति महत्वपूर्ण संदेश हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए दिए, सनातन लोगों के लिए दिए। तो हमारा भी बस यही संदेश है आनंदम भारत के माध्यम से कि सब लोग अपने तीर्थों में जाया करें, अपने मंदिरों में जाया करें, क्योंकि हम लोग नहीं जाएंगे तो और कौन लोग जाएगा। सनातनी लोग नहीं जाएंगे अपने तीर्थों में तो कौन लोग जाएंगे। तो हम जाएंगे तो हम से वो सुरक्षित रहेंगे। तो हम सब लोग वहाँ जाएं, उन पुण्य धाराओं की प्राप्ति करें, जो भी उन तीर्थों में, जो भी मंदिरों में जो पुण्य धाराओं का जो ऊर्जा रहती है, वहाँ पर एक दिव्य ऊर्जा रहती है, उस परिवेश में जाकर आप लोग जाएं और उस ऊर्जा को प्राप्त करें और ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि सब आप लोग वहाँ पर करें और अपने 4 धाम यात्रा पर अवश्य जाएं। हमारा बस आखिरी यही संदेश है। तो मिलते हैं आगे ऐसी कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी के साथ। नमस्कारम, आनंदम भारत, प्रणाम। और आप आनंदम भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कारम, प्रणाम।